आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत जिनका जन्मदिन है, जिनका व्यक्तिमत्व हर किसी को प्रेरित करता है। आज उनकी जीवन यात्रा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि उनका यह सफर कैसे शुरू हुआ। नमस्कार, मैं हूं मनीषा बोंद्रे और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। मोहन माधवराव भागवत जिनका जन्म 11 सितंबर 1950 को महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के एक साधारण परिवार में हुआ। पिता माधवराव भागवत और माता मालतीबाई स्वयंसेवक परिवार से थे। माधवराव नागपुर में प्रांत प्रचारक रहे और मां भी संघ कार्य से जुड़ी थी। भागवत ने प्रारंभिक शिक्षा चंद्रपुर में प्राप्त की और आगे नागपुर के माउंट कार्मल हाई स्कूल से पढ़ाई पूरी की। कॉलेज शिक्षा नागपुर से हुई और उन्होंने वेटनरी साइंस की डिग्री प्राप्त की। छात्र जीवन से ही उनका झुकाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर था। 1975-77 के आपातकाल के दौरान वे भूमिगत रहकर संगठन के लिए सक्रिय रहे। 1975 में उन्होंने पशु चिकित्सा की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर संघ का प्रचारक जीवन स्वीकार किया। 1977 में उन्हें अकोला जिले का प्रचारक बनाया गया। 1980 में विदर्भ प्रांत का प्रांत प्रचारक बने। 1991 में वे अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख बने। 2000 में सुदर्शन के कालखंड में वह सह कार्यवाहक संघ का दूसरा सबसे बड़ा पद बने। 21 मार्च 2009 को कुपोषण और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे सुदर्शन ने स्वास्थ्य कारणों से सरसंघ चालक पद छोड़ दिया। उस दिन नागपुर में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में मोहन भागवत को आरएसएस का छठा सरसंघ चालक चुना गया। वे सबसे कम उम्र में इस पद तक पहुंचने वाले व्यक्ति बने। मोहन भागवत का मानना है कि राष्ट्रवाद केवल राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि यह समाज, संस्कृति और जीवन शैली का हिस्सा है। उन्होंने समय पर संघ की छवि को आधुनिक और समावेशी बनाने की कोशिश की। 2018 में वे आरएसएस के 3 दिवसीय भविष्य का भारत संघ का दृष्टिकोण कार्यक्रम में उन्होंने खुलकर संघ की सोच देश के सामने रखी। वे मानते हैं कि भारत की प्रगति केवल आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य पर आधारित होनी चाहिए। मोहन भागवत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, समाज सुधार जैसे विषयों पर हमेशा संगठन को दिशा दी है। उनके पहल पर संघ ने ग्रामीण विकास, गौ संवर्धन, आदिवासी कल्याण और महिला सशक्तिकरण की योजनाएं तेज की। कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने स्वयंसेवकों को सेवा कार्य के लिए प्रेरित किया और संघ ने देश भर में भोजन, स्वास्थ्य और रक्तदान जैसी योजनाएं चलाई। वे सादगी प्रिय, विनम्र और अनुशासित जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं। आधुनिक तकनीक और परंपरागत मूल्यों का संतुलन उपयोग करने पर जोर देते हैं। अक्सर वे युवाओं को देश को पहले रखो का संदेश देते हैं। मोहन भागवत का जीवन इस बात का उदाहरण है कि साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भी समर्पण, अनुशासन और सेवा के माध्यम से देश और समाज के लिए बड़ा योगदान कर सकता है। उनकी यात्रा एक डॉक्टर से संगठन प्रमुख तक केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना को दिशा देने वाली कहानी है। तो ये थी सरसंघ चालक मोहन भागवत की जीवन यात्रा। उन्हें महाराष्ट्र टीवी 24 की ओर से 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।